दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीप ऑन गोइंग। आज सुनाता हूँ मैं आपको आलू टिक्की बेचने वाला कैसे बना BTW रिटेल चेन का मालिक। सीताराम यादव पेशे से शिक्षक थे। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे। उन्हें गांव में मास्टर जी के नाम से बुलाया जाता था। उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, जिससे उनका नाम हो, उनके बारे में लोग जाने। बस यही सपना लिए वो चल दिए दिल्ली। सीताराम यादव ना ही किसी बिजनेस फैमिली से जुड़े थे, ना ही उनके व्यापार की समझ थी, ना ही उनके पास बड़ा व्यवसाय करने के लिए बहुत सारे पैसे थे, और ना ही उन्होंने MBA या बिजनेस मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई की थी। बस कुछ कर गुजर जाने का उनका इरादा बहुत मजबूत था। इसलिए इरादे के साथ रोजगार की तलाश में वो अपने गांव से निकल पड़े। इसलिए उन्होंने अपने भांजे रमाकांत यानी RK यादव के साथ मिलकर टिक्की बेचने का काम सन 1991 में शुरू करा। उनके भांजे को टिक्की बनाना बहुत अच्छे से आता था। सीताराम और रमाकांत BTW ब्रांड के पार्टनर हैं। इसलिए मामा और भांजे की इस जोड़ी ने पूरी लगन के साथ लोगों के स्वाद को समझना शुरू करा और अपने काम में जुट गए। BTW रिटेल चेन यानी बिट्टू टिक्की वाला में बिट्टू नाम किसका है, ये सवाल अक्सर किया जाता है। लेकिन ये नाम ना ही मामा का है और ना ही भांजे का, यानी सीताराम और RK यादव का ही नाम बिट्टू नहीं है। तो ये नाम सूझा कैसे? RK यादव अक्सर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त के साथ रकाबगंज गुरुद्वारा जाया करते थे। उनके दोस्त का नाम बिट्टू था। कुछ दिनों तक दोनों दोस्त साथ में गए, लेकिन बाद में बिट्टू ने गुरुद्वारा जाना कर दिया बंद और रमाकांत जाते रहे। वहाँ के लोग दोनों दोस्तों के साथ में देखकर बिट्टू कहा करते थे। जिसके बाद जब रमाकांत अकेले गुरुद्वारा जाने लगे तो लोगों ने उन्हें ही बिट्टू कहना शुरू कर दिया। अब रमाकांत का कहना है कि ये नाम उन्हें गुरुद्वारा से मिला है, इसलिए इससे इतनी सफलता भी हासिल हुई है। कहाँ से हुई दोनों की शुरुआत? बिट्टू टिक्की वाले की शुरुआत दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में चाट के एक ठेले से हुई। शुरुआत में वो 2 रुपए की टिक्की बेचा करते थे। दोस्तों, जितने भी ग्राहक उनके ठेले पर आते, उन सभी से मिले रिव्यू को ध्यान में रखकर वो अपने टिक्की को और बेहतर बनाते। एक बार एक आदमी उनके ठेले पर आया और उन्होंने 2 रुपए की टिक्की खाकर कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा। यदि इसी काम को पूरी मेहनत से करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। बस तो फिर क्या था, उनके माइंड में ये बात टच कर गई और वो करने लगे जी तोड़ मेहनत। ठेले पर आने वाले ग्राहकों से मिलने वाले सकारात्मक रिव्यू के बदौलत उनका ये कारोबार बढ़ता चला गया और वो कंटिन्यू मेहनत करते गए। दोस्तों, ठेले से दुकान तक का सफर उनका कैसा रहा? सीताराम यादव दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ठेले से कमाई अपनी सारी जमा पूंजी एक दुकान खोलने में लगा दी। उस दुकान पर टिक्की समोसे के अलावा नाश्ते के अन्य व्यंजन भी दिए जाने लगे। यहाँ भी ग्राहकों के भरोसे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता हासिल की। अब उन्हें बिट्टू टिक्की वाला यानी BTW को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। वो अब एक दुकान के मालिक नहीं बल्कि ब्रांड बनाना चाहते थे, ताकि इस नाम से कोई और दुकान नहीं खोले। बेहतर स्वाद, उच्च गुणवत्ता और अपने सभी ग्राहकों को बराबर सम्मान देने के कारण उनकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे। इसके बाद देखते ही देखते उन्होंने दिल्ली में अपने 14 रेस्टोरेंट खोल दिए। बिट्टू टिक्की वाले के मालिक ने हमेशा ग्राहकों से मिलने वाले रिव्यू को ध्यान में रखा, लोगों की हर सलाह पर अमल किया। कुछ समय बाद लोगों ने उन्हें पैक्ड फूड बनाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने BTW नाम से नमकीन, मिक्सचर, चिप्स जैसे सूखे नाश्ते भी बनाना शुरू कर दिए। आज उनके प्रोडक्ट की मांग पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आती। कैसे दिया रोजगार को बढ़ावा? सीताराम यादव कहते हैं कि उन्होंने जब भी कोई नई दुकान खोली तो सबसे पहले गांव के उन लोगों को काम दिया जो शिद्दत से काम करने की इच्छा रखते थे। वे अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए आज भी कई योजनाएं बनाते हैं। आज उनके साथ 1200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। दिल्ली के सुभाष नगर में उनका अपना मार्केटिंग ऑफिस है। आज सीताराम यादव और उनके भांजे RK यादव युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
सीताराम यादव कई सेमिनार में जाकर युवाओं को प्रेरणा देते हैं और उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।